Hello students, welcome to the YouTube channel श्वेता ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम NCERT भूगोल यानी पृथ्वी हमारा आवास के अध्याय 3 पृथ्वी की गतियां के अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। आज का ये वीडियो हमारा क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल श्वेता ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। यानी आपको नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए होंगे और उन प्रश्नों के उत्तर आपको संक्षेप में देना है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? तो इसका उत्तर लिखना है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी एक ओर कुछ झुकी रहती है। यह झुकाव कोण 66.5 डिग्री है। यानी हमारी पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और इस परिक्रमण के दौरान पृथ्वी एक ओर कुछ झुकी रहती है और यह झुकाव कोण जो है वह है 66.5 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। तो इसका उत्तर लिखना है, घूर्णन पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। हमारी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है और इसी घूर्णन के कारण दिन और रात होती है। फिर है परिक्रमण। तो सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। हमारी पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर गति करती है और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को ही परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगाती है और हमारी पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में एक वर्ष का समय लेती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीफ वर्ष क्या है? तो इसका उत्तर लिखना है, ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीफ वर्ष कहा जाता है। आप लोग अधिकतर सुने होंगे कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन ऐसा भी वर्ष होता है जब 366 दिन होते हैं। तो ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीफ वर्ष कहा जाता है। लीफ वर्ष प्रत्येक 4 वर्षों के बाद आता है। लीफ वर्ष जो है वह प्रत्येक 4 वर्षों के बाद आता है। जैसे मान लीजिए अभी 2020 में लीफ वर्ष है तो अब 4 वर्षों के बाद लीफ वर्ष आएगी। अब 2024 में लीफ वर्ष होगा जिसमें फरवरी माह 28 की जगह 29 दिन का होता है और लीप वर्ष में फरवरी का जो महीना है उसमें 28 दिन की जगह 29 दिन का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर लिखना है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है पर गर्मी का मौसम होता है, जबकि इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत होती है।
यानी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में इसका ठीक उल्टा होता है। यानी इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात तथा सबसे छोटा दिन होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। फिर 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है, जबकि इसी समय उत्तरी गोलार्ध में इसके विपरीत होती है। यानी 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है, जबकि इसी समय उत्तरी गोलार्ध में ठीक इसके उल्टा होता है। यानी इसी समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात तथा सबसे छोटा दिन होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विषुव क्या है? इसका उत्तर लिखना है 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की जो किरणें हैं वे विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, यानी लंबवत पड़ती है, और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। इसी कारण से पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। यानी 12 घंटे की रात होती है और 12 घंटे का दिन होता है। यानी पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसी को विषुव कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों? तो इसका उत्तर लिखना है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिससे इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में उत्तर अयनांत होता है। यानी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। यानी 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है, और इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण अयनांत होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है, क्यों? तो इसका उत्तर लिखना है जब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके होने के कारण उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती है, जिसे 6 महीने का दिन होता है। जबकि इसी समय दक्षिणी ध्रुव पर इसके विपरीत 6 महीने की रात होती है। इसी प्रकार जब 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तब दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीने सूर्य की किरणें पड़ती है, जिससे 6 महीने का दिन होता है। जबकि इसी समय उत्तरी गोलार्ध में इसके विपरीत 6 महीने की रात होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है सही उत्तर चिन्हित कीजिए। यहाँ पर नीचे आपको कुछ प्रश्न दिए हुए होंगे और उन प्रश्नों के
कुछ ऑप्शंस दिए हुए होंगे, तो उन ऑप्शंस में से आपको सही उत्तर चिन्हित करना है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। ऑप्शन का है घूर्णन, ऑप्शन का परिक्रमण और ऑप्शन का है झुकाव। तो पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को परिक्रमण कहा जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत पर किस दिन पड़ती है। ऑप्शन का है 21 मार्च, ऑप्शन का 21 जून और ऑप्शन का है 22 दिसंबर। तो सूर्य की सीधी किरणें विषुवत पर 21 मार्च को पड़ती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन का जापान, ऑप्शन का भारत और ऑप्शन का है ऑस्ट्रेलिया। तो गर्मी में क्रिसमस का पर्व ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। ऑप्शन का घूर्णन, ऑप्शन का परिक्रमण और ऑप्शन का है गुरुत्वाकर्षण। तो ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में है, खाली स्थान भरे। यानी नीचे आपके कुछ सेंटेंस दिए हुए होंगे और उन सेंटेंस के बीच में कुछ खाली स्थान होंगे, तो उन खाली स्थानों को आपको भरना है। तो यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंस दिया हुआ है, एक लीफ वर्ष में दिनों की संख्या, उसके बाद खाली स्थान है, फिर होती है। तो इस खाली स्थान को हमें भरना है। तो एक लीफ वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है, इसलिए यहाँ पर भराएगा 366। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को, उसके बाद एक खाली स्थान दिया हुआ है, फिर कहते हैं। तो यहाँ पर होगा पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को घूर्णन कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, उसके बाद एक खाली स्थान दिया हुआ है, फिर कक्षा में घूमती है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में घूमती है, इसलिए यहाँ पर भराएगा स्थिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, 21 जून को सूर्य की किरणें, उसके बाद एक खाली स्थान दिया हुआ है, फिर रेखा पर सीधी पड़ती है। तो इस खाली स्थान को हमें भरना है। तो 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, तो यहाँ पर होगा कर्क। नेक्स्ट है, यहाँ पर पहले खाली स्थान दिया हुआ है, फिर ऋतु में दिन छोटे होते हैं, तो इस खाली स्थान को हमें भरना है। तो यहाँ पर होगा शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके।